आज न्यूज 18 राजस्थान आपको गुलाबी नगरी में उस गोलमाल के बारे में बताएगा जिसे बेहद शातिर तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। वो है रात के अंधेरे में पिंक सिटी में अवैध शराब की ब्लैक मार्केटिंग। नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। तो न्यूज 18 राजस्थान के ऑपरेशन शराब में बड़ा खुलासा होगा। आखिर कैसे सरकारी आदेश के बाद भी रात में शराब का सौदा शुरू होता है। न्यूज 18 के कैमरे पर लाइव दिखाया जाएगा कैसे शराब की अवैध बिक्री रात 8 बजे के बाद शुरू होती है, कैसे जयपुर पुलिस की नाक के नीचे और आबकारी विभाग के अफसर की मिली भगत से यह गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। शराब दुकानदार की जुबानी आपको सुनाएंगे इस काले कारोबार की पूरी कहानी। तो देखिए रात 8 बजे कि कैसे शराब दुकानों के शटर डाउन होने के बाद शराब की बिक्री शुरू हो जाती है। गुलाबी नगरी में सब गोलमाल है। शाम ढली, काला कारोबार शुरू। शटर डाउन, शराब का मीटर चालू। शराब की दुकान बंद, मैखाना शुरू। पिंक सिटी में पीने वालों के लाख जुगाड़। न्यूज 18 राजस्थान आपको गुलाबी नगरी में उस गोलमाल के बारे में बताएगा जिसे बेहद शातिर तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। रात के अंधेरे में पिंक सिटी में अवैध शराब की बिक्री की ब्लैक मार्केटिंग के बारे में बड़ा खुलासा करेगा। कैसे सरकारी आदेश के बाद भी शाम ढलते ही शराब का सौदा शुरू होता है, न्यूज 18 के कैमरे पर लाइव दिखाया जाएगा। ऐसे शराब की अवैध सेल शाम ढलने के बाद शुरू होती है, वो स्याह सच दिखाएगा। 8 बजे के बाद कैसे राजधानी जयपुर में जारी रहता है शराब की बंद दुकान का खुला बाजार, वो दिखाएंगे। जयपुर में शराब के शौकीनों को जब रात 8 बजे के बाद भी शराब चाहिए तो कैसे उनका शौक पूरा होता है, वो बताएंगे। रात 8 बजे के बाद वो शराब कहां से लाएंगे, कहां जाएंगे, किसे कांटेक्ट करेंगे, देखते जाइए। पीने वालों को कैसे जयपुर में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस शौक के लिए थोड़े ज्यादा पैसे दीजिए, जितनी चाहें उतनी शराब खरीद लीजिए। न खाकी आपको कुछ कहेगी, न आबकारी विभाग की टेंशन रहेगी। गुलाबी नगरी में शौक से रात में सड़क को मैखाना बनाइए और कानून को ताक पर रखकर शराब का शौक पूरा कर लीजिए। आज न्यूज 18 राजस्थान के ऑपरेशन शराब में हर वो चेहरा बेनकाब होगा। आज अवैध शराब की सेल के खेल का पर्दाफाश होगा। न्यूज 18 राजस्थान के कैमरे पर लाइव खुद अवैध शराब बेचने वाले इस गोलमाल का हर राज अपनी जुबानी खोलेंगे। भले ही प्रदेश सरकार का फरमान है कि रात 8 बजे के बाद शराब की बिक्री बंद होनी चाहिए, शराब की दुकानों की शटर डाउन होना चाहिए। शटर गिरता भी है लेकिन शराब की अवैध सेल जारी रहती है, वो भी जयपुर पुलिस की नाक के नीचे। लेकिन आज न्यूज 18 राजस्थान पर शराब के काले कारोबार का खुलासा होगा जिसे देखने के बाद पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग की नींद उड़ जाएगी। आगे दिखाएंगे कैसे होता है शाम ढलते ही शराब की अवैध सेल का। तो पिंक सिटी में रात गहराते ही किस तरह शराब की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है, न्यूज 18 राजस्थान के ऑपरेशन शराब में देखिए चौंकाने वाला खुलासा। पिंक सिटी में रात 8 बजे के बाद शुरू होता है शराब पीने का जुगाड़। शटर बंद, छलक रहा जाम। राजधानी में शाम ढलते ही शराब की दुकानों के शटर भले ही डाउन हो जाते हैं, लेकिन शराब के सेल और जाम के छलकाने पर रात 8 बजे के बाद भी ब्रेक नहीं लगता। रात 8 बजे के बाद यहाँ शराब की दुकान वाले कानून को ताक पर रखकर अपना अवैध दुकान खोल देते हैं। बस ज्यादा पैसा दीजिए, जितना चाहिए उतनी शराब ले जाइए। कौन रोकेगा, किसका डर? क्योंकि जिसके पास इसे रोकने की जिम्मेदारी है वो भी शराब के इस गोरख धंधे के खेल में शामिल है। न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने शराब के इस काले कारोबार को बेनकाब करने के लिए
रात 8 बजे के बाद शराब की दुकानों पर पहुंची तो चौंकाने वाला सच सामने आया। ऑपरेशन शराब के तहत इस गोरख धंधे की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद होती चली गई। ये राजधानी के अजमेर रोड के हथरोई की शराब की दुकानों की तस्वीरें हैं। ये लिया पैसा, कैश को काउंट किया, तसल्ली हो गई, अब सप्लाई की बारी है। इधर जेब में पैसा गया और उधर बंद शराब की दुकान के शटर से शराब की बोतल बाहर आ गई। शटर के निचले हिस्से से होता अवैध शराब की सप्लाई का खेल। दुकानों का शटर डाउन है, लेकिन दुकान के बाहर बाकायदा 2 सेल्समैन शराब के शौकीनों का इंतजार कर रहे हैं। शराब पीने वाला इनके पास पहुंचता है, शराब और बियर की ज्यादा कीमत देता है और फिर सेल्समैन शटर के निचले हिस्से से शराब की बोतलें निकालता है। पीने वाला बोतल लेता है और फिर जेब में भरकर निकल पड़ता है। हमारी टीम भी ग्राहक बनकर शराब की दुकानों पर पहुंचा तो फौरन सेल्समैन ज्यादा कीमत देने पर बियर की एक केन पकड़ा देता है। जिस सेल्समैन ने हमारे रिपोर्टर को बियर का केन पकड़ाया, अब जरा उस शराब सेल्समैन की जुबानी सुनिए। लॉटरी के जरिए शराब के कितने की दुकानें खरीदी गई और कितनी दुकानें ब्लैक मनी देकर खरीदी गई है और शटर गिराकर शराब बेची जा रही इन दुकानों का मालिक कौन है। 3 करोड़ की लॉटरी में 4 दुकानें निकली थी, बाकी दुकान ऑन में खरीद रखी। ऑल इंडिया राजस्थान के अंदर फार्म लगते हैं इनके। अजमेर, बीकानेर, जोधपुर। यहाँ कौन संभालता है इस ठेके का काम? कौन संभालता है? नवाब जी संभालते इसका काम। वो कहाँ रहते हैं? वो झोटवाड़ा रहता है। हाँ, वो कभी चलाइए। शराब की दुकानें किस तरह ब्लैक में खरीदी जाती है, इस खुलासे के बाद हमारी टीम के रिपोर्टर एक और बंद दुकान से बियर खरीदने पहुंचता है तो अवैध शराब बेचने वाला ज्यादा कीमत लेकर फौरन बियर का एक केन पकड़ा देता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आबकारी विभाग और पुलिस क्या करती है। क्या इन्हें इस गोरख धंधे की खबर नहीं है? तो इसका भी खुलासा खुद शराब के अवैध कारोबार करने वाले इस शख्स की जुबानी ही सुन लीजिए। शराब भी मिल जाएगी क्या? मिल जाएगी। दिनेश शर्मा, आप ही हैं क्या? भैया आप ही के भाई साहब? ऐसा दिक्कत नहीं होती है पुलिस की? होती है भाई, तो क्या करें, 2 रुपये कमाने के लिए खड़वाना ही पड़ता है भाई। तो नुकसान दे देते होंगे, कई बार आते होंगे। आबकारी नहीं आती है ना, ध्यान रखना पड़ता है सबका। तो सुना आपने, रात 8 बजे के बाद अवैध शराब बेच रहा दुकानदार कह रहा है कि पुलिस से लेकर आबकारी विभाग के अधिकारियों का ख्याल रखना पड़ता है। मतलब साफ है, जेब गर्म करो और नियमों की धज्जियां उड़ाओ। लेकिन अभी तो रात में अवैध शराब की बिक्री का कुछ सच ही सामने आया था। लिहाजा हमारे रिपोर्टर ने दुकानदार से जब ये पूछा कि अवैध शराब की बिक्री करना तो बड़ा रिस्क, तो दुकानदार ने बेफिक्र होकर क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। तो चालान ही बहुत बुरा है आप लोगों को। तो 20-20, 30-30 लाख की दुकान हो गई, इतना बड़ा रिस्क होता है। और क्या करें, 100 रुपये कमाने के लिए सब देखना पड़ता है। थाना विधायकपुरी। और आप ही कहीं बियर बार में बैठ के पियोगे। हाँ, अब 100 भाई बोतल पीने बैठे तो सीधा 4-5 हज़ार का बिल बैठ जाए आराम। तब आपको बाहर मिल जाए तो आप क्या करोगे? बाहर से खरीदोगे ना। अब एक कैन भी पीने बैठे 200-250 रुपये ले लेते हैं आपका सामान। तो अवैध शराब की बिक्री कर रहे दुकानदार की जुबानी आपने सुना कि किस तरह आबकारी विभाग के ऑफिसर से लेकर पुलिस तक को अवैध शराब के इस कारोबार की गोरख धंधे के लिए मैनेज किया जाता है। आबकारी विभाग और पुलिस की लापरवाही सामने आ चुकी है। लेकिन ये सच सिर्फ कुछ शराब की दुकानों का ही नहीं है, बल्कि शहर के मानसरोवर, श्यामनगर, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन समेत कई इलाकों में शाम ढलते ही रोजाना शराब की अवैध बिक्री, ब्लैक कारोबार शुरू हो जाता है। शराब के ठेकों के कमोबेश स्थितियां हैं कि आप देख सकते हैं कि रात को किस प्रकार से देर रात को भी शराब बिक रही है और खुलेआम मनमानी कीमत के ऊपर जो व्यक्ति खरीदना चाहता है वो व्यक्ति खरीदे और जो व्यक्ति खरीदना नहीं चाहता है वो यहाँ से चला जाए। पर जयपुर के अंदर आबकारी की बात कर ली जाए या जयपुर के अंदर कमोबेश बात कर ली जाए कि पुलिस कितनी अलर्ट है, तो इसका आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से खुलेआम जयपुर शहर के अंदर
शराब की बोतलें न केवल बेची जा रही हैं, धड़ल्ले से अगर उनसे पूछा भी जा रहा है इस संबंध के अंदर कि आप शराब बेच रहे हैं, आबकारी का या पुलिस का आपको डर है या नहीं, तो उनका साफ कहना है कि उनको वो इसके लिए अच्छी कीमत देते हैं। गुलाबी नगरी में शाम ढलते ही कैसे शराब पर चढ़ती है अवैध शराब की बिक्री। न्यूज 18 की टीम आगे ऑपरेशन शराब की कई और सियासत सामने लाएगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश गुसाई की रिपोर्ट। तो जयपुर में रात 8 बजे के बाद भी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए किस तरह शराब का खुला बाजार चलता है और शराब के इस ब्लैक मार्केटिंग में किस तरह जयपुर पुलिस और आबकारी विभाग के कुछ ऑफिसर्स भी शामिल हैं, यह चौंकाने वाला खुलासा शराब दुकानदार की जुबानी न्यूज 18 के कैमरे पर लाइव देखिए। अंधेरा गहराते ही सड़क पर शुरू मैखाना। गुलाबी नगरी के गोलमाल में किस किस की नगरी में कैसे गुलजार होता है अवैध शराब का बाजार। कैसे बंद शटर के नीचे से अवैध शराब का खुला खेल होता है। आबकारी और पुलिस के स्याह सच का खुलासा। बड़ा बड़ा आता है पुलिस वाला, स्पीड पे आएगा, रोक लेगा। ऑर्डर लेके और नहीं जाता क्या? भैया बंद कर दूंगा। मानते नहीं है। बंदी देनी पड़ती है। हम तो बंदी की सुनी का 5-6 हज़ार रुपये ठेके का देना पड़ता है। बोल देखो यार, सबको यहाँ बैठे अंदर पिलाते भी हैं, कोई बात हो जाए तो फिर फटाफट आते भी हैं, सबको ही खर्चे जाते हैं, आप जानते ही हो। ऊपर नीचे सब जानते हैं, सबसे खर्चे चलते हैं, किससे नहीं चलते। दुकानदार की जुबानी अवैध शराब के सेल की कहानी। आबकारी के अलग से डीओ है, डीओ बोलते हैं इनको, तो क्या बोलते हैं? डीओ है, एओ है, सीआई है, सबको देते हो। मतलब स्टेट हो जानते हैं अपने, अपन तो नौकरी आदमी है, बैठी है, काम धंधे कर लेते हैं। राजधानी में 8 बजे के बाद कानून की धज्जियां उड़ाते हुए शराब की बंद दुकानों के खुले बाजार का स्याह सच आपके सामने। जरा गौर से देखिए किस तरह सेल्समैन बंद दुकान के निचले हिस्से से बेफिक्र होकर शराब की बिक्री कर रहा है। देखिए किस तरह शराब के शौकीन आते हैं, ज्यादा कीमत देकर शराब लेते हैं, जेब में भरते हैं और निकल जाते हैं। इतना ही नहीं, जो शराब के शौकीन कार से पहुंचते हैं, देखिए उनके लिए कार के अंदर किस तरह शराब पहुंचाई जा रही है। शराब के गोरख धंधे की ये तस्वीर जयपुर के अजमेर रोड के हथरोई इलाके की है। अब न्यूज 18 राजस्थान के ऑपरेशन शराब में हम इस काले कारोबार की कहानी शराब दुकानदार की ही जुबानी सुनाएंगे। दुकानदार इस गोरख धंधे से जुड़े हर राज को बेपर्दा करेगा, जिसे सुनने के बाद शायद जयपुर के पुलिस वालों का जमीर जिंदा हो जाए, क्योंकि वो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। तो सुनिए कैसे होता है बंद दुकान के खुले कारोबार का काला खेल। आया भाई, ये कैश लगता है और माल फ्रीजर में माल लग गया, थोड़ी देर हम बैठते हैं 10 साढ़े 10 बजे तक। हाँ, 10 लास्ट 10 बजे निकल जाते हैं। 10 बजे वो ज़्यादा फिर पुलिस वाले परेशान करने लग जाते हैं ना। 10 बजे बाद। हाँ, पहले की तो सेटिंग है। पहले सेटिंग तो नहीं है यार, ध्यान रखते हैं ना। उसके बाद हो गया रोड खाली हो जाते हैं ना, बड़ा बड़ा आता है पुलिस वाला, स्पीड पे आएगा, रोक लेगा। ऑर्डर लेके और नहीं जाता क्या? भैया बंद कर दूँगा। मानते नहीं है। बंदी देनी पड़ती है। हम तो बंदी की सुनी का 5-6 हज़ार रुपये ठेके का देना पड़ता है। बोल देखो यार, सबको यहाँ बैठे अंदर पिलाते भी हैं, कोई बात हो जाए तो फिर फटाफट आते भी हैं, सबको ही खर्चे जाते हैं, आप जानते ही हो। ऊपर नीचे सब जानते हैं, सबके खर्चे चलते हैं, किसके नहीं चलते। तो शराब दुकानदार की जुबानी आपने सुना, किस तरह रात गहराने के बाद शराब की अवैध बिक्री करवाने के लिए पुलिस वाले अपनी जेब गर्म करते हैं। लेकिन शातिर तरीके से चलाए जा रहे इस गोरख धंधे में सिर्फ खाकी ही शामिल नहीं है,
बल्कि आबकारी विभाग के ऑफिसर की मिलीभगत भी होती है। यकीन नहीं होता तो शराब दुकानदार की जुबानी ही सुनिए, किस तरह आबकारी विभाग के डीओ से लेकर सीआई तक को रात में शराब की अवैध बिक्री के लिए जेब गर्म की जाती है। आबकारी के अलग से डीओ है, डीओ बोलते हैं इनको, तो क्या बोलते हैं? डीओ है, एओ है, सीआई है, सबको देते हो? सेठ हो जानते हैं अपने, अपन तो नौकरी आदमी है, बैठी है, काम धंधे कर लेते हैं। तो शराब दुकानदार की जुबानी आपने सुना, किस तरह पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से पिंक सिटी में शाम ढलते ही सड़क पर शराब का काला कारोबार हर रोज चल रहा है। लेकिन पुलिस और आबकारी आला अधिकारी शायद इस गोरख धंधे के बारे में जानकर भी अनजान बने बैठे हैं। किसी को क्या फर्क पड़ता है, कानून की धज्जियां उड़ती रहें, पिंक सिटी की सड़कें रात में मैखाना बनती रहें तो बने, क्योंकि यहाँ सब चलता है वाली राह पर चलना ही शायद पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग अपना फर्ज मान बैठा है। तभी तो गुलाबी नगरी में अवैध शराब के कारोबारी शाम ढलते ही खूब गुलजार होने लगते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश मुसाई के साथ सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो जयपुर में शराब की अवैध बिक्री पर आबकारी विभाग की ओर से सिर्फ सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, लेकिन जिनके जिम्मे शराब मार्केटिंग को रोकने की जिम्मेदारी है वो खुद शराब दुकानदार के मुताबिक इस गोरख धंधे में शामिल हैं। पिंक सिटी में शटर डाउन, शराब शुरू, गहराती रात में सड़क पर छलकता जाम, आबकारी विभाग पुलिस प्रशासन नाका, आलाधिकारी सिर्फ बयान से चला रहे काम। न्यूज़ 18 राजस्थान के ऑपरेशन शराब में वो सब कुछ कैद हुआ जो शाम ढलते ही गहराती रात में परवान चढ़ने लगता है। सड़कें अवैध शराब सेल से किस तरह गुलजार हो रही है और किस तरह जयपुर पुलिस की नाक के नीचे अवैध शराब का काला कारोबार चल रहा है, इसका पर्दाफाश हो चुका है, जिसमें न सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान के कैमरे में गोरख धंधे की तस्वीरें कैद हुई है, बल्कि शराब की बिक्री की ब्लैक मार्केटिंग में पुलिस वाले से लेकर आबकारी विभाग के अफसरों की मिली भगत का स्याह सच भी सामने आ चुका है। न्यूज़ 18 राजस्थान के कैमरे पर शराब बेचने वालों ने खुद इस बात का खुलासा किया। गुलाबी नगरी में हर शाम के बाद देर रात बड़े पैमाने पर गोलमाल होता है, लेकिन हैरानी की बात है कि पिंक सिटी में कानून को ताक पर रखकर रात 8 बजे के बाद भी शराब की अवैध बिक्री के इस खेल के बारे में जब आबकारी विभाग के कमिश्नर से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। लोग प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं और विश्वास दिलाते हैं कि पूरा विभाग संपूर्ण राजस्थान में और जयपुर में किसी प्रकार की कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगा। कमिश्नर साहब, अगर आप देर रात राजधानी में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध है और आपका विभाग कटिबद्ध है, तो फिर राजधानी में तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाकर गहराती रात में शराब की बिक्री की ब्लैक मार्केटिंग खुलेआम कैसे हो रही है? रही बात आपके विभाग की ओर से ढिलाई नहीं बर्दाश्त करने की, तो देर रात अवैध शराब की बिक्री रोकने की जिम्मेदारी आपके जिन अफसरों के पास है, उनका काला चिट्ठा तो हमारे कैमरे पर शराब दुकानदार बयां कर चुके हैं। आबकारी के अलग से डीओ है, डीओ बोलते हैं इनको, तो क्या बोलते हैं? डीओ है, एओ है, सीआई है, सबको देते हो? सेठ हो जानते हैं अपने, अपन तो नौकरी आदमी है, बैठी है, काम धंधे कर लेते हैं। तो फिर रात में अवैध शराब के इस गोरख धंधे पर कौन लगाम लगाएगा, इसका जवाब अब आपको देना है। तो वहीं आबकारी विभाग के कमिश्नर साहब लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप हमारे अधिकारियों को अवैध शराब की बिक्री की जानकारी दीजिए, कार्रवाई की जाएगी। हमसे जनता से गुजारिश करता हूं कि हमें जो है वो जानकारी दीजिए, हम उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। हमारे जिला आबकारी अधिकारी को दीजिए, हमारे संभाग स्तर पे अतिरिक्त आयुक्त बैठते हैं, उनको जानकारी दीजिए और निरीक्षकों को जानकारी दीजिए। कमिश्नर साहब, शहर में हर किसी को पता है कि रात ढलते ही किस जगह पर शटर गिराकर अवैध शराब की बिक्री का खुला खेल
शुरू हो जाता है, तो ऐसे में आपके विभाग के अधिकारियों को इस गोरख धंधे का पता नहीं हो, भला ये कैसे मुमकिन है? साफ है आबकारी विभाग में सब चलता है वाला फॉर्मूला चल रहा है और राजधानी में रात गहराते ही अवैध शराब की बिक्री का खुला खेल जारी है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात और है कि सीएम अशोक गहलोत जनवरी महीने में ही पूरे प्रदेश में रात 8 बजे के बाद शराब की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दे चुके हैं, जिसमें आबकारी विभाग और पुलिस अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दे चुके हैं कि इस आदेश का पालन नहीं करने वालों की शराब की दुकानें सील की जाएं, लाइसेंस खत्म करने जैसी कड़ी कार्रवाई भी की जाए। लेकिन जयपुर पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग के तमाम आला अधिकारी सरकार के आदेश का पालन नहीं करना ही अपना फर्ज समझ रहे हैं। तभी तो शाम ढलने के बाद सड़कों पर शटर डाउन होते ही शराब की बंद दुकानों का खुला खेल शुरू हो जाता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश गुसाई के साथ सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। देखा आपने कि किस तरीके से 8 बजे के बाद भी शराब की बिक्री बदस्तूर जारी है।